सांवेर उपचुनाव में बीजेपी का कमल खिलाने के शिल्पकार बने बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर की भूमिका की अब पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। जिस तरह से सोनकर ने न केवल अपनी सीट छोड़ी बल्कि पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, उससे उनका सियासी कद बढ़ा है। सोनकर ने अब पार्टी का कमल खिलाने के बाद संगठन की बागडोर संभालने का लक्ष्य भी तय कर लिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सांवेर में यूं तो साधु कौन है और कौन है शैतान, ये अब सबको पता लग गया है। और जो चुनाव नतीजे सामने आए हैं उससे तो बीजेपी का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन इसी सियासी कोलाहल के बीच एक चेहरा इंदौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर का भी है, जो न केवल पार्टी में अपनी साधु नुमा छवि के लिए जाना जा रहा है बल्कि समर्पण के लिए भी आदर्श बनकर उभरा है। डॉक्टर सोनकर ने न केवल कांग्रेस से भाजपा में आए तुलसीराम सिलावट के लिए अपनी सीट छोड़ी बल्कि पूरी तन्मयता के साथ पार्टी का कमल खिलाया। इस बड़ी ऐतिहासिक जीत के लिए अब दूर दूर तक कहा जा रहा है कि सांवेर के साधु बनकर उभरे हैं डॉक्टर राजेश सोनकर। वोटों की गिनती का क्रम लगातार जारी है और सांवेर जो कि मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। ये तस्वीर है इंदौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर की, जिनकी गोद में बैठे हैं बीजेपी के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट। सोनकर साहब, ये आपका बाहुबल है या सियासी बल है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय सिलावट जी पे प्रदेश संगठन ने मोहर लगाई और हर कार्यकर्ता के लिए वो जो निर्णय है वो सर आंखों वाला लेने वाला निर्णय है। और मैंने कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के उस निर्णय को अपने गोदी में उठाया। ये प्रसन्नता थी, हर कार्यकर्ता के मन में जो उत्साह और जो प्रसन्नता थी, ये उसी का भाव था। ये क्या लगता है, ये एक बार नहीं 2 बार हुआ? पहले भी अपने जनसंपर्क के दौरान उन्हें गोद में लिया, जब लगा कि पूरा बीजेपी संगठन जो है वो तुलसीराम सिलावट के साथ खड़ा है, गोद में ले रहे हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष। वो कॉन्फिडेंस था, हम उस समय जीत की और आगे बढ़ रहे थे। जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा था, प्रेम और स्नेह हमको मिल रहा था। कंपेल में जनसंपर्क के दौरान जो ज़बरदस्त उत्साह जो मतदाताओं के बीच में हम लोगों ने मिला, हमें देखने को मिला था, वो उस उत्साह का परिणाम था कि जब हमने उनको माननीय तुलसीराम सिलावट जी को गोद में उठाया था, मतलब मैं समझता हूँ उसी दिन ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। और आज जब ये दृश्य वापस दूसरी बार बना है तो ये जीत का दृश्य था, जीत की खुशियाँ थी जब हम कार्यकर्ताओं के साथ में मना रहे थे। तो जीत की रबड़ी फिर आप उन्हें चखाने वाले हैं? निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी, और जैसा हमने वैसे अनुमान किया, हमारा अनुमान था कि आज बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के रूप में आज ये जीत की रबड़ी है, जिसका आनंद आज पूरा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उठाएंगे। सोनकर जी, कैसा लगता है? किंग मेकर आप बने हैं, पूरी जीत का श्रेय आपको इसलिए भी जाता है क्योंकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, और दल बदल के कीचड़ में जब कमल खिलाना होता है तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। कितना मुश्किल, कितना आसान रहा ये चुनाव आपके लिए? देखिए, सिलावट जी ने जिन परिस्थितियों में निर्णय लिया था, 40 साल की कांग्रेस की उनकी तपस्या थी, कांग्रेस की सरकार में वो एक मंत्री पद पे रहते हुए उनको इतना कठोर कदम उठाना पड़ा था। कहीं ना कहीं उनके मन की पीड़ा और उनके मन की तकलीफ थी। जो वादा जनता से उन्होंने किया था, उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। कमलनाथ जी से निरंतर इस बात के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा था, और ऐसे समय पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आत्मसात किया। उन्होंने माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व को स्वीकार किया कि उनको मालूम था कि प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी और जनता के बीच का जो नाता है, जो रिश्ता है, वो एक विश्वास का नाता है, रिश्ता है। और प्रदेश का अगर सर्वांगीण विकास हो सकता है, यहाँ की जनता का अगर कल्याण हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो सकता है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी में आए तो निश्चित ही उसमें उनके इस निर्णय पे प्रदेश की जनता ने भी, सांवेर के मतदाताओं ने भी अपने विश्वास की मोहर लगाई, और आज एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, उसी का परिणाम है। तो सांवेर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, तो अब ये मान लिया जाए कि सांवेर का साधु जो है वो डॉक्टर राजेश सोनकर बनकर उभरे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता साधुवाद का लायक है, मैं समझता हूँ। क्योंकि हमने जब ये नारा चला था इस चुनाव में, तो जनता के बीच में, जब मतदाताओं के बीच में हम इस विषय को लेकर गए थे कि तो मतदाता तय करेंगे कि साधु कौन है और शैतान कौन है। और जिस सोच के साथ में प्रदेश की जनता की सेवा माननीय शिवराज सिंह जी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और मैं उनका सेवक हूँ, तो सेवा की भावना से प्रदेश की जनता की सेवा करने का भाव जिस व्यक्ति के मन में है, तो निश्चित रूप से विकास और कल्याण के लिए जो लोग काम करते हैं तो वो साधुवाद के पात्र होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इस योग आज जनता ने समझा, तो साधु कौन और शैतान
हिंदुस्तान को उन्हें परिणाम से आज स्पष्ट हो गया। एक आखिरी सवाल, बतौर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अब अगला लक्ष्य क्या होगा डॉक्टर राजेश सोनकर जी का? पार्टी ने जब जो आदेश दिया है उसका पूरी तरह से पालन किया है। आज भी जो पार्टी ने आदेश दिया था जिला अध्यक्ष के रूप में उसका पालन कर रहे हैं। आगे भी पार्टी जो निर्देश देगी, जो आदेश देगी, उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे खास बातचीत के लिए। तो देख सकते हैं जीत की खुशी है, जीत का उत्साह है, उमंग है और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिला है ये दल बदल के कीचड़ में खिला है, इसलिए बड़ा श्रेय किंगमेकर के तौर पर डॉक्टर राजेश सोनकर जी को भी जाता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये राजनीति कौन से नित नए रंग हमें दिखाती है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।